हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र। संख्या शास्त्र यानी जो मैथमेटिक्स के अंक होते हैं, जो संख्याएं होते हैं, वो कोई नॉर्मल अंक नहीं होते। हर अंक का एक आकार होता है। आपको पता होगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 1 से 9 तक जितने भी अंक होते हैं, मैथमेटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण जो अंक होते हैं वो 1 से 9 तक ही होते हैं। हर एक अंक का आकार अलग अलग होता है और हर एक अंक के आकार के अनुसार यानी आकार के माध्यम से हम लोगों के विषय के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। न्यूमरोलॉजी हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस हमें ध्यान से समझना है, अंकों की भाषा को समझना है, अंकों की एनर्जी को समझना है, अंकों की पावर को समझना है। आज इस वीडियो के माध्यम से अंकों के आकार के माध्यम से हम लोगों के बारे में समझेंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक अंक है। एक अंक कैसा होता है? एक अंक एकदम सीधा होता है, स्ट्रबल सीधा होता है। तो एक अंक वाले जो लोग होते हैं जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, वो हमेशा जब चलते हैं, पैदल जब चलते हैं, तो एकदम सीधा तनेन होकर चलते हैं, सीधा स्ट्रबल होकर चलते हैं, ऐसे सीना तान के वो चलते हैं। तो उनकी वो जैसे 1 नंबर का आकार होता है, सीधा अंक 1 नंबर होता है, वैसे उनकी चलने के ढंग होता है। वो समझ में आता है कि एक राजा की जैसे चाल है। हम 2 अंक की बात करेंगे। 2 अंक कैसा होता है? 2 अंक आप देखो होंगे ऐसे झुका रहता है। 2 नंबर जो होता है वो झुका रहता है। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी संख्या शास्त्र के अनुसार जो 2 अंक होता है, 2 अंक वाले जो लोग होते हैं जिनका जन्म 2 तारीख को होता है, वो हमेशा कभी भी बैठेंगे तो ऐसे झुक के बैठेंगे, चलेंगे तो हमेशा वो थोड़ा सा झुक के चलेंगे, यानी वो थोड़ा सा झुके हुए। हमारा कहने का अर्थ ये नहीं कि वो जीवन में झुक के रहते हैं, लेकिन उनका जो बैठने का ढंग होता है, चलने का जो ढंग होता है, वो थोड़ा सा झुकाव होता है। 3 नंबर की हम बात करेंगे। 3 अंक कैसा होता है? 3 अंक का जो आकार होता है, आप देखे होंगे वो ऐसे ऐसे घूमता है। 3 अंक का जो आकार होता है वो ऐसे और ऐसे घूमता है। यानी 3 अंक एक नॉलेज का अंक है। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, वो अपने अंदर भी ढूंढते हैं और ब्रह्मांड के अंदर भी ढूंढते हैं। यानी नॉलेजमेंट, इस संसार में क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या है। हमारी वीडियो में जो लोग नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। वीडियो को पूरी देखिए, तभी बात समझ में आएगी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, न्यूमरोलॉजी है, यानी संख्या शास्त्र है। संख्या शास्त्र ऐसे ही नहीं समझा जा सकता। इसे बहुत ही बारीकी से आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आएगा। हर एक अंक, मैथ का जितने भी अंक होते हैं, यानी गणित के जितने भी अंक होते हैं, हर अंक अपने अंदर एक राज छुपा के बैठा है। अंकों के मिस्ट्री को हमको बारीकी से समझना है। हर एक अंक बोलता है, हर एक अंक हमें कुछ न कुछ संदेश देता है, कहता है। तो ये सारी जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से अंक के आकार पर आपको, जो अंक का आकार होता है उसके आधार पर लोगों के विषय में बता रहे हैं। 4 नंबर कैसा अंक होता है? 4 नंबर एक ऐसा अंक होता है, जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ, वो सीधा पथ चलते जाएंगे। कब कहाँ किस रास्ते में मुड़ जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं होता। यानी 4 अंक जो होता है वो सीधा पथ पर जाएंगे, लेकिन कब वो लेफ्ट राइट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं होता। 5 अंक कैसा होता है? 5 अंक आप देखे होंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे होता है। यानी ये अपने लाइफ को, जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को होता है, ये अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने लाइफ को बैलेंस बना के रखते हैं। 5 नंबर का जो आकार होता है वो बैलेंस बनाने वाला आकार होता है। तो जिन लोगों की लाइफ में 5 अंक है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी संख्या शास्त्र के अनुसार, वो अपने लाइफ को बैलेंस बना के रखते हैं। हम 6 नंबर की बात करें। 6 नंबर कैसे होते हैं? 6 नंबर एक रिच का नंबर होता है। जिनके लाइफ में, जिनके जीवन में, कई सारी वीडियो में हमने आपको बताया है कि 6 अंक एक रिच का नंबर होता है। आकार में देखेंगे तो ऐसे घूम के ऐसे होता है, यानी जिनके पास भी 6 अंक होता है वो रिच होते हैं।
7 नंबर की हम बात करेंगे। 7 नंबर 2 एंगल से मुड़ा होता है, ऐसे और ऐसे, यानी 2 एंगल से वो मुड़ा हुआ होता है। यानी ये अपने आप के अंदर की भी हुनर को पहचानते हैं, बाहर की दुनिया को भी देखते हैं, अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। 7 अंक की हम बात करें तो ये अपने अंदर की जो अध्यात्म होता है उसको भी पढ़ते हैं, जो ब्रह्मांड का अध्यात्म होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये हुआ कि 7 अंक एक आध्यात्मिक अंक माना जाता है। 8 अंक का जो आकार होता है वो हमेशा घूमता रहता है। आप देखे होंगे आकार में पहले इस तरह होता है, फिर इस तरह होता है, यानी दोनों एंगल से राउंड अप घूमता रहता है। यानी 8 अंक जो होता है वो घूमता रहता है। आकार की हम बात करें तो जिनके लाइफ में 8 अंक होता है, स्ट्रगल बहुत होता है, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते होते हैं। 9 अंक की हम आकार की बात करें, 9 अंक ऐसे होता है, इसका अर्थ ये होता है कि लोगों का जितना ज़्यादा हो सके, लोगों की उतनी ज़्यादा ये भलाई, यानी लोगों के लिए ज़्यादा जीना सीखते हैं, जानते हैं। लोगों की हेल्प से लेकर बहुत कुछ, अपने आसपास, इनके आसपास जो भी लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत कुछ करते हैं। जितना ज़्यादा इनसे हो सकता है उतनी ज़्यादा हेल्पिंग करते हैं। अभी वीडियो में हम आपको बता रहे थे अंकों के आकार के विषय में, यानी अंकों का जो आकार होता है, आकार के माध्यम से लोगों के विषय में समझना, लोग होते कैसे हैं, ये हम आकार के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम बताएंगे अंक जो होते हैं उनके अनुसार लोगों के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे एक अंक आपको हम बताएंगे, मोबाइल नंबर जो होता है, हर किसी के पास मोबाइल नंबर होता है। आज के समय में 10 साल 15 साल से ऊपर बच्चों के पास भी मोबाइल होता है। मोबाइल नंबर का जो पहला अंक होता है, पहले अंक की जो एनर्जी होती है, हर एक अंक की एक अपनी खुद की एनर्जी होती है। यानी आपके मोबाइल नंबर की जो पहले अंक की एनर्जी होती है, पावर होती है, यदि आप कोई भी नंबर लिए हैं, कोई भी मोबाइल नंबर है आपके पास, जो आपके मोबाइल नंबर में पहला अंक है, उसकी एनर्जी आपके ऊपर अटैक्ट होने लगती है। यानी उसकी एनर्जी जो होती है, मोबाइल नंबर के पहले अंक की जो एनर्जी होती है वो आपके ऊपर अटैक्ट होने लगती है, वो एनर्जी आपके साथ चलने लगती है। कौन से अंक की कौन सी एनर्जी होती है, बहुत सारी वीडियो में आपको हम बताए हैं। आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। एक अंक और हम आपको बताना चाहेंगे, अंक होता है 4 और 8। न्यूमरोलॉजी, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अंक जो 4 होता है और अंक 8 होता है, कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजी वाले लोग होते हैं, कहते हैं कि अंक 4 और अंक 8 बहुत ही अच्छा अंक माना जाता है। लेकिन होगा अच्छा, हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं है, लेकिन अगर 4 नंबर के आप मकान में रह रहे हैं, 4 नंबर के मकान में या कि 8 नंबर के मकान में, तो आप सिर्फ मान लीजिए रह रहे हैं, उसमें आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप, यानी आप अपने लाइफ में उन्नति नहीं कर पाएंगे। यदि आप 4 नंबर के मकान में रह रहे हैं और 8 नंबर के मकान में रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों से आप पूछिए कि जिनके मकान का नंबर 4 है और 8 है, इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, आगे तो बढ़ ही नहीं पाते हैं, मकान को बेच भी नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से मकान उनका बिकता है। तो ये रही 4 नंबर और 8 नंबर की कहानी। आपके मोबाइल नंबर की कुछ अंकों की हम बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में 59 यानी 5 और 9 अगर किसी के मोबाइल नंबर में कहीं भी पाया जाता है तो वो अपने जॉब में प्रमोशन या कि बिजनेस में ज़्यादा उन्नति ज़रूर करेंगे। कुछ अंक बताएंगे, जैसे कि 59 हो गया, 77 हो गया। ये अंक ऐसे अंक होते हैं जो ज़्यादा ग्रोथ करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो शुरू के 4 अंक छोड़ करके जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं, 6 अंक होते हैं,
6 अंकों के बीच में अगर 59 या कि 77 कहीं पाए जाते हैं तो आप मानिए कि बिजनेस हो या जॉब हो उसमें ग्रोथ आप ज़रूर करेंगे। यदि जॉब्स है तो उसमें आप प्रमोशन पाएंगे। यदि आपका बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, तो उसमें आप ग्रोथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी ज़रूर देखा करिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे कोई बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।